अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसमें स्टीरिक हैंडल्स नहीं है, इसमें है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन ब्रिज वो एक्लिप्स कर रहे हैं हालांकि कार्बोनाइल यानी एनहाइड्राइड मोइटी को, तो यहाँ पे तो स्टीरिक हैंडल्स है। ठीक है जी, वो स्टीरिक हैंडल्स है। तो फिर क्यों हम कह रहे हैं कि ये बनेगा? अ, हम क्यों कह रहे हैं कि ये बनता है? और ये देखें लिखा हुआ है ना फॉर्म्ड, और दूसरी के ऊपर लिखा है नॉन फॉर्म्ड, नॉट फॉर्म्ड। क्यों? वजह क्या बनी? तो ये चीज़ समझने की है कि कैसे ये हम कह सकते हैं कि ये जो है फॉर्म्ड और ये नॉट फॉर्म्ड। ठीक है जी, तो ये चीज़ समझना है। तो अब ये प्रोडक्ट तो हम समझ गए कि एंडो है और ये एक्सो है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन ब्रिज एक्लिप्स है टू दी एनहाइड्राइड मोइटी, इसी वजह से ये एंडो है और ये एक्सो है। तो अब इसका जवाब ये है कि आपके पास 2 कंडीशन है, इसको आपने ये याद रखना है कि काइनेटिकली के आई, ये मैं सिंपल अगर लिखूँ आपको, के आई और टी ई, इसको आप ऐसे ही याद करें। आप कुछ भी फॉर्मूला बना दें, लेकिन ये के आई टी ई, इन 2 टर्म्स को आपने याद रखना है। मीन्स कि अगर काइनेटिक प्रोडक्ट हुआ तो वो एंडो होगा, के ई और टी ई। इसको आप ई एन भी कर सकते हैं, जो भी आप है, या ई एक्स कर दे। काइनेटिक जो है वो हमेशा के लिए क्या होगा? एंडो होगा। अगर हमारे पास काइनेटिकली हम कोई रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो फिर एंडो प्रोडक्ट होगा, और अगर वो थर्मोडाइनेमिकली हम प्रोसीड करें तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा? एक्सो होगा। तो के ई एन यानी काइनेटिकली ये एंडो होगा, और के एक्स ई एक्स यानी काइनेटिक थर्मोडाइनेमिकली ये एक्सो होगा। ये जो प्रोडक्ट बना है जो आपके सामने है, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये बनेगा, तो ये काइनेटिकली ये एंडो बना है। ठीक है जी, ये अंडर काइनेटिक कंडीशंस ये एंडो है। और इसकी अब आप पूछेंगे, नेक्स्ट आपका सवाल ये होना चाहिए कि एक साइड पे हम कहते हैं कि जो 2 कार्बन ब्रिज होता है ये वाला, जब ये एक्लिप्स होगा इसके एन पूरे एनहाइड्राइड मोइटी के, वो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करता है, तो फिर ये क्यों फॉर्म होता है? इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो इसका जवाब ये मैं नीचे दे रहा हूँ, नीचे स्लाइड्स में मैं इसका जवाब दे दूंगा कि ये क्यों स्टेबल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये काइनेटिकली कोई रिएक्शन हम कंट्रोल करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो वो एंडो होगा, एंडो प्रोडक्ट बनेगा, और अगर थर्मोडाइनेमिकली प्रोसीड करेंगे तो वो एक्सो बनेगा। तो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है जी। अब इसकी क्या, इसको तो हम वजह समझ में आ जाती है कि क्योंकि इसमें जो 2 कार्बन बॉन्ड है वो स्टैगर्ड है टू दी एनहाइड्राइड मोइटी, तो इसी वजह से ये पूरे एनहाइड्राइड मोइटी कहलाती है, ये वाली पूरी इसके एक्लिप्स हैं, इसी वजह से ये स्टेबल है। लेकिन ये क्यों स्टेबल है? अंडर काइनेटिक कंडीशन व्हाई दिस इज स्टेबल? तो ये इसका जवाब मैं अब नीचे दे रहा हूँ। इसको हम समझ लेते हैं जैसे, ये देखिए सारे एंडो बना दिए क्योंकि ये एक्लिप्स है, और ये देखिए स्टैगर्ड है, एक्सो है। ये इसका जवाब है। इसका जवाब ये है कि इसका जवाब ये है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं, अगर मैं ऊपर ये दोबारा दिखा सकूं, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ से आए? ये डाइनोफाइल से आए। ये डाइनोफाइल से आई थी ना ये पूरी मोइटी। तो ये डाइनोफाइल के जो कार्बोनाइल ग्रुप्स है, ये पाई इंटरेक्शन शो करते हैं टू दी टू दिस। ठीक है जी, ये पाई इंटरेक्शन शो करते हैं इसकी वजह से आप, तो इसी वजह से ये क्या है? ये पाई इंटरेक्शन होता है इनके बीच में। इन पाई इंटरेक्शंस की वजह से इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है।
अंडर द काइनेटिक कंडीशंस। काइनेटिक कंडीशंस में जो यहाँ पे ये जो मोइटी होती है, ये डाइईन्स के जो पाई सिस्टम होता है वो कार्बोनाइल के पाई सिस्टम के साथ पाई इंटरेक्शन शो करता है। जिस तरह इन्होंने डॉटेड लाइन से शो की है, ये दो डॉटेड लाइन से शो की है, ये पाई इंटरेक्शन शो करते हैं। वो पाई इंटरेक्शन इसको स्टेबलाइज करता है एंडो वाले प्रोडक्ट। सो यहाँ पे ये वही बात समझाई गई है कि ये जो एंडो प्रोडक्ट होता है, एंडो प्रोडक्ट में ये वाली मोइटी इसके थ्रू अगर स्टीरिकली ये अनस्टेबल है, लेकिन काइनेटिकली क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये वाली पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड इन कार्बोनाइल ग्रुप के पाई बॉन्ड के साथ एक इंटरेक्शन शो करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को, एंडो वाले प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करते हैं। इसी वजह से ये स्टेबल है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अंडर द काइनेटिक कंडीशंस कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और अंडर थर्मल कंडीशन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो हम ये कहेंगे कि अंडर द काइनेटिक कंडीशंस हमारे पास एंडो बनेगा और अंडर थर्मल कंडीशन हमारे पास प्रोडक्ट एक्सो होगा। तो बस यहाँ से जब आप एक्सो बनाते हैं, एंडो बनाते हैं, तो उसके बाद तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कुछ रह ही नहीं जाता। आप आराम के साथ बता सकते हैं कि ये अबव द प्लेन जाएगा कि बिलो द प्लेन आएगा। सो ये बात यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हो गई कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो कैसे असाइन करेंगे। अब यहाँ पे इसके साथ साथ आखिर में एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास सिस्टम जो था वो साइक्लिक था। जो डाइन की मिसाल थी ना, पेंटाडाइन, ये साइक्लिक सिस्टम था ये पूरा। लेकिन ये नहीं भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। इस तरह इधर ओपन है, तो फिर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसमें फिर वही होगा कि आपने क्या करना है। देखिए, आपने ये वाली जो चीज़ें आपके पास बनेंगे, ये तो डेफिनेटली ये होंगे बिलो द प्लेन, इसी वजह से बिलो द प्लेन आए। ये जो दो चीज़ें ये अबव द प्लेन आएंगे और ये जो दो होंगे ये बिलो द प्लेन जाएंगे। तो इसी वजह से कार्बन और मेटल जो है ये बिलो द प्लेन आ गए। लेकिन जो हाइड्रोजन है इसके, ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन ये अबव द प्लेन आए हैं। ये दोनों हाइड्रोजन अबव द प्लेन आए, ये भी अबव द प्लेन आए, ये भी अबव द प्लेन। जब हाइड्रोजन अबव द प्लेन आएगा तो डेफिनेटली ये बिलो द प्लेन जाएंगे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। असल इशू किस चीज़ का है? वो है इसका कि ये जो दो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जो डाइनोफाइल के साथ आ रहे हैं, इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये कैसे डिसाइड हो कि ये बनेगा कि ये बनेगा? ठीक है जी। तो इसके लिए ये है कि ये इधर से देख के आप समझ सकते हैं इसको। एक साइड पे अगर हम देखें तो वही चीज़ है कि जब आप इसका वो बना देते हैं, ये फॉर्म इसका बना देते हैं ना ऐसे। अब इसमें तो वो नहीं है ना, ब्रिज तो कोई भी नहीं बना इसमें। लेकिन उसी तनाजुर में आप इसको समझ सकते हैं कि एक जो हाइड्रोजन होगा, अगर ये दोनों, अब इसमें वो फैक्टर है नहीं, तो अब इसमें देखें कि जो ये दो मोइटी है, ठीक है, अगर ये एक दूसरे के यानी एक्लिप्स होंगे, सिस होंगे, एक दूसरे के एक्लिप्स होंगे, तो फिर उस सूरत में इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ने बढ़ जाना है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो फिर इसी वजह से एक अगर ये इस साइड पे जा रहा है तो दूसरे को दूसरे साइड पे जाना पड़ेगा, तभी जाके ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आसान है इसको समझना। तो इसमें मज़ीद क्या है, इसको आप इस पूरी डिटेल को ज़रा इसको पढ़ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एंडो में और एक्सो में कब कब बनता है। देखिए, एच जो है एक दूसरे के साथ ये करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे एच होंगे, ये होगा। तो इसमें एंडो जो है, एक्सो, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आपको समझने की जो काम है वो ये है कि थर्मोडायनेमिकली आप प्रोसीड कर रहे हैं कि आप काइनेटिकली कर रहे हैं। तो इसको आप ज़रा इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिए और फिर भी कोई सच्ची समझ में ना आए तो फिर ज़रूर पूछ लीजिए। इसमें कोई सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम, और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद कल बात करेंगे। कोई चीज़ है तो फिर बता दें। सो इट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।